Hello students, welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So students, in today's video I will explain section B of unit 4 of class 6 of Rachna Sagar book, which is Behind the Black Door. So जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि क्लास 6, 7th, 8th रचना सागर पब्लिकेशन बुक का यूनिट 1st, 2nd, 3rd ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ और यूनिट 4 का सेक्शन ए भी कवर कर चुका हूँ एंड एज ऑफ नाउ सेक्शन बी इज गोइंग ऑन. सो जिन बच्चों ने ये रिमेनिंग वीडियोस ना देखा हो और देखना चाह रहे हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे विजिट करें और वहां से आप जो है उस वीडियो को देख पाएंगे. लेट सपोज किसी को कोई पार्टिकुलर चैप्टर का लिंक चाहिए और लिंक आपको ना मिल पा रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि आपको किस क्लास का कौन से यूनिट का कौन सा सेक्शन चाहिए. देयर आई विल प्रोवाइड यू लिंक. सो यस, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम. सो देखिए, इस चैप्टर का नाम है बिहाइंड द ब्लैक डोर, यानी ब्लैक डोर के पीछे, काले दरवाजे के पीछे. यानी कि डेफिनेटली इसमें कोई स्टोरी में बेटा एक ब्लैक कलर का डोर होगा और उस डोर के पीछे कोई स्टोरी है इसमें. तो क्या स्टोरी है, लेट्स ट्राई टू नो द स्टोरी. सो कहानी देखिए स्टार्ट होती क्या है कि वन डे, एक दिन, रॉगर्स मदर टोल्ड हिम दैट, रॉगर की मम्मी ने उसको बोला, she and his father needed to go away for few days, कि उसको यानी कि उनकी रॉगर की मम्मी को और रॉगर के पापा को थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए कहाँ जाने की आवश्यकता है, बाहर जाने की आवश्यकता है. किस पर्पस में, ऑन बिजनेस, कुछ बिजनेस पर्पस के लिए रॉगर की मम्मी और पापा कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, ऐसा रॉगर की मम्मी ने रॉगर को बताया. एंड दे हैड आस्क्ड रॉगर आंट्स बेटी टू लुक आफ्टर हिम वाइल दे वर अवे, और उन्होंने रॉगर को बताया कि फिलहाल उस वक्त के लिए उन्हें रॉगर की आंटी हैं, आंट बेटी, जिनसे उन्होंने बोला हुआ है कि जब तक वो बाहर रहेंगी कौन रॉगर का ध्यान रखेगा, उनकी आंटी बेटी रखेंगी. आई होप यहाँ तक बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा. आगे चलते हैं. रॉगर हैड नॉट सीन आंट बेटी सिंस ही वॉज अ बेबी, लेकिन प्रॉब्लम की बात ये थी कि जो रॉगर हैं, रॉगर ने कभी भी आंट बेटी को नहीं देखा. कब, व्हेन ही वाज बेबी, यानी कि जब वो छोटा बच्चा था उसके बाद से अब तक वो आंट बेटी को उसने नहीं देखा. सीधी सी बात है, अगर किसी ने बचपन में देखा होगा उसके बाद एक लॉन्ग पीरियड के लिए ना देखा हो तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपको उनका अपीयरेंस ना पता हो कि वो कैसे दिखती हैं. बट ही वॉज वेरी एक्साइटेड, लेकिन रॉगर फिर भी बहुत एक्साइटेड था. ऑल्दो वो बेटी आंट बेटी के थोड़ा सा अननोन था, उनको पहचान नहीं पा रहा था, बट फिर भी वो एक्साइटेड था बिकॉज शी लिव्ड इन द कंट्री साइड. क्यों कंट्री साइड, यानी कि विलेज एरिया में रहती थी, इस वजह से वो एक्साइटेड था. इससे यहाँ ये भी पता चलता है कि रॉगर को जो विलेज का जो एरिया था, लोकेशन था, वो काफी पसंद था. आगे स्टोरी में बढ़ते हैं. नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, रॉगर पैक्ड अ सूटकेस, रॉगर ने अपना एक सूटकेस पैक किया एंड हिज मदर ड्रोव हिम टू द स्टेशन, और उसकी माँ कहाँ ले गई उसको, स्टेशन ले जाती हैं. सिंपली इसलिए ले जाती जिससे कि अपनी आंटी के यहाँ जा सके. नाउ ही गॉट ऑन द ट्रेन टू वीबली, अब वो ट्रेन पर चढ़ जाता है, कहाँ जाने के लिए, वीबली जाने के लिए. एंड मदर टोल्ड हिम टू बी अ गुड बॉय, और उसकी मम्मी ने रॉगर को बोला कि एक अच्छे बच्चे बन के रहना, यानी कि आंटी को परेशान नहीं करना. हैव अ नाइस टाइम विद आंट बेटी, और वे साथ विश करती हैं कि भगवान करे आंट बेटी के साथ तुम्हारा जो समय है काफी अच्छा स्पेंड हो, बीते. शी वेव्ड एज अ ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, और जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चल पड़ती है उसकी मम्मी उसको वेव यानी हाथ हिला करके बाय करती हैं. आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक स्टोरी समझ में आई होगी. एंड यस, जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को बेटा आप लोग ऑन कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो. एंड The train seemed to take forever making its way through the countryside. अक्सर बेटा आप लोगों को भी लगता होगा जब कभी किसी चीज़ का आप वेट बहुत ही क्यूरियसनेस के साथ करते हैं, एक्साइटमेंट के साथ करते हैं, तो एक एक मिनट आपको काफ़ी ज़्यादा लगता है, घंटों के बराबर लगता है. वही सीन रॉगर के लिए था. रॉगर काफ़ी एक्साइटेड था वीबली पहुंचने के लिए, इसलिए द ट्रेन सीम टू टेक फॉर एवर, ऐसा लग रहा था कि जो ट्रेन है पूरी जिंदगी लगा देगी क्या करने में, मेकिंग इट्स वे थ्रू वीबली थ्रू कंट्री साइड, कि उस जगह पहुंचने की काफ़ी टाइम वो लगा देगी. क्यों, क्योंकि इट स्टॉप्ड एट लॉट्स ऑफ लिटिल स्टेशंस, क्योंकि कई सारे छोटे छोटे स्टेशन पे ये रुकती थी. अनटिल
रॉगर वॉज द ओनली वन लेफ्ट इन हिज कंपार्टमेंट। और एक के बाद एक लोग उतरते गए हर एक स्टेशन पे, और अंत में ऐसा होता है कि जो रॉगर होता है वो अपने कंपार्टमेंट में, अपने रेल के वैगन में अकेला बच्चा ही बसता है। इवेंचुअली मीन्स लास्टली, यानी कि आखिरकार। द गार्ड अनाउंस दैट दे हैड अराइव्ड एट वीबली। और आखिरकार गार्ड अनाउंस कर ही देता है कि वो लोग कहाँ गए, ट्रेन कहाँ गई है, वीबली आ चुकी है। नाउ रोगर टुक हिज बैग। रोगर अपना बैग लेता है, गॉट ऑफ द ट्रेन, ट्रेन से उतरता है। एन ओल्ड लेडी विद अ राउंड फेस। तभी वहां पे जो एक गोल चेहरे वाली जो लेडी वहां पे उसे दिखाई देती है। एंड अ मास ऑफ कर्ली व्हाइट हेयर वाज वेटिंग एट द स्टेशन। मास मतलब यहाँ पे पर्सनालिटी है, एक घुंघराले बालों वाली, घुंघराले व्हाइट बालों वाली एक पर्सनालिटी वहां पे रॉगर का स्टेशन पे इंतजार कर रही थी। डेफिनेटली आप लोग समझ गए होंगे ये कौन थी। इट वॉज आंट बेटी। ये कोई और नहीं थी, आंट बेटी थी। और जैसे ही वो आंट बेटी बच्चे को देखती हैं, रॉगर को देखती हैं, वो क्या बोलती हैं, यू आर बिग नाउ, बिग बॉय नाउ। अरे बच्चे तुम तो काफी बड़े हो गए हो। शी सेड टू रॉगर, वो रॉगर से कहती हैं। नाउ आगे क्या कहानी में है, यू आर लिटिल बेबी लास्ट टाइम आई सॉ यू। वो क्या कहती हैं, जब पिछली बार मैंने तुमको देखा था तो तुम एक बहुत छोटे से बेबी, एक छोटे से बच्चे थे। दे गॉट इन टू आंट बेटीज ओल्ड फैशन कार। इसके बाद वो दोनों यानी कि आंट बेटी और रॉगर दोनों जो है आंट बेटी के पुराने फैशन वाली कार पे जाते हैं, प्रवेश करते हैं। एंड ड्रोव डाउन नैरो वाइंडिंग लेन। नैरो वाइंडिंग मतलब कि नैरो मतलब होता है पतली, ठीक है। ड्रोव डाउन द नैरो वाइंडिंग मतलब पतले, वाइंडिंग मतलब मुड़े हुए, मतलब यहाँ मुड़ना, बार बार मुड़ वाले जो है रास्ते से होते हुए वो आगे बढ़ते हैं। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक मोड़ जो है रोड में आ रहे थे। अनटिल और अंत तक दे स्टॉप्ड एट अ प्रिटी पिंक हाउस इन द मिडिल ऑफ द विलेज। और आखिरकार अंत में वो विलेज के बीच में जो है एक बहुत सुंदर पिंक हाउस के सामने उनकी गाड़ी खड़ी होती है। और आंटी क्या बोलती हैं, वेलकम सेड आंट बेटी। आंट बेटी बोलती हैं वेलकम बच्चे। ओपनिंग द डोर फॉर द रॉगर। रॉगर के लिए दरवाजा खोलते हुए रॉगर का वेलकम अपने घर में करती हैं। फिर देखिए आगे क्या होता है। आंट बेटी गेव रॉगर अ ड्रिंक एंड स्नैक। इसके बाद रॉगर को आंट बेटी क्या देती हैं, ड्रिंक एंड स्नैक यानी कि खाने के लिए कुछ देती हैं। एंड शोड हिम अराउंड द हाउस। और उनको पूरा घर जो है वो विजिट कराती हैं। आंट बेटीज रूम हैड अ रेड डोर। आंट बेटी के घर में एक जो है कमरा था जिसका दरवाजा किस कलर का था, रेड कलर का था। एंड रॉगर्स रूम हैड अ ग्रीन डोर। और रॉगर का जो कमरा था उसका जो डोर था वो ग्रीन कलर का था। एट द टॉप ऑफ सम मोर स्टेयर्स वॉज अ रूम विथ ब्लैक कलर। लेकिन वहीं पे कुछ स्टेयर्स ऊपर, कुछ सीढ़ियों पे चढ़ने के बाद ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा किस कलर का था, ब्लैक डोर का था। अब देखिए ब्लैक डोर यहाँ पे क्या है, आप समझ गए होंगे कि आपकी जो कहानी का जो मेन पार्ट है वो कहीं ना कहीं इसी हिस्से में छिपा हुआ है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है ब्लैक डोर की कहानी। क्या आखिर वो ब्लैक डोर में क्या था, आगे देखिए कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आंट बेटी मेड रॉगर प्रॉमिस नेवर टू गो इन दैट रूम। और जैसे रॉगर उस गेट को देखता है, आंट बेटी उससे वादा करवाती है क्या, कि बेटा तुम कभी भी उस दरवाजे को नहीं खोलोगे, यानी उस दरवाजे की तरफ कभी तुम नहीं जाओगे। व्हेन so with this explanation of first page has been done, students, let's open the next page and try to finish the remaining story of this chapter. So students, now we are on the next page and I hope students अब तक आप सभी ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। and everyone don't forget to like the video and yes, if you haven't subscribed this channel till now, then press subscribe button and subscribe this channel as well. So when he asked why, कोई भी बच्चा होगा सिंपली पूछेगा कि आखिर क्यों। तो वैसे ही रॉगर ने भी पूछा, आंटी आखिर क्यों, क्यों मैं उस दरवाजे के पास कभी ना जाऊं। आंट बेटी टोल्ड हिम, आंट बेटी ने उसे बताया क्या, इट वॉज अ वेरी ओल्ड स्टोरेज रूम, की ये जो कमरा है ये काफ़ी पुराना स्टोरेज रूम है। एंड फुल ऑफ कोब वेब्स मतलब क्या होता है, जो जाले होते हैं, कई सारे जो फुल ऑफ ये जाले से जो है भरे हुए हैं। एंड स्पाइडर्स, और स्पाइडर्स यानी कि जो मकड़ियाँ होती हैं उससे भरी हुई हैं। शी डेंट वॉन्ट देम गेटिंग आउट इनटू द रेस्ट ऑफ द हाउस। और उन्होंने रॉगर को बताया कि वो नहीं चाहती कि वो स्पाइडर्स बाहर आए और घर के और भी हिस्सों में वो स्पाइडर्स पहुंचे। तो खैर फिलहाल ये कारण आंट बेटी ने बेटा बताया। बट वॉट वॉज द रियल रीजन, वॉट वॉज द फैक्ट बिहाइंड इट, आखिर क्या फैक्ट था हम लोग स्टोरी के एंड तक जान पाएंगे। नाउ आंट बेटी
डेंट हैव अ टेलीविज़न। अब प्रॉब्लम ये थी कि आंट बेटी के घर में कोई भी टेलीविज़न नहीं था। सो इसलिए आफ्टर क्विक स्नैक, एक स्नैक यानी कि स्नैक लेने के बाद, कुछ खाने पीने के बाद, शी टोल्ड रॉगर सम ओल्ड विलेज स्टोरी। इसलिए आंट बेटी ने क्या किया, रॉगर को गांव की कुछ पुरानी कहानियां वो सुनाई। एंड रॉगर वॉज ऑलमोस्ट फॉलिंग asleep, और इसके बाद रॉगर को काफ़ी नींद आ रही थी। एंड वेन आंट बटी सजेस्टेड दैट ही शुड गो टू बेड, इसके बाद फिर आंट बटी ने उसे क्या किया, बेटी ने सजेस्ट किया कि बच्चे आपको सोने के लिए जाना चाहिए। आफ्टर अ लॉन्ग एंड एक्साइटमेंट डे, एक लंबे और बहुत ही एक्साइटिंग डे के बाद, रॉगर क्विकली फेल इनटू अ डीप स्लीप। राघव जल्दी ही गहरे नींद में सो जाता है। बट ही वॉज स्टार्टल्ड, लेकिन वो चौंक जाता है बाय द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स, कुछ उसे पैरों की चलने की जो है आवाज सुनाई देती है। गोइंग अपस्टेयर्स, वो साउंड कहाँ जा रहा था, धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा रहा था। उस साउंड से वो चौंक जाता है। फॉलोड बाय द क्रीकिंग ऑफ एन ओपनिंग डोर, और उसके पीछे पीछे एक साउंड किसका आया, एक दरवाजे के ओपन होने, जो जैसे कभी कोई दरवाजा खुलता है तो क्रीक, जो पुराना दरवाजा खुलता है क्रीक की आवाज आती है ना, तो बस वही एक क्रीकिंग की आवाज जब आती है तो उससे वो चौंक जाता है। एंड रोगर देन हर्ड व्हाट साउंडेड लाइक अ लो ग्रोनिंग साउंड, इसके बाद उसने सुना क्या कि आखिर ये क्या आवाज कर रहा है, जैसे कोई ग्रोनिंग यानी कि विलाप या ग्रोन करने की, ग्रोनिंग टाइप की आवाज है, जो थोड़ा डरावनी आवाज भी कह सकते हैं या फिर चिल्लाने की आवाज कह सकते हैं, ठीक है, उससे बेसिकली ग्रोन कहते हैं, विलाप करने की आवाज को बेटा ग्रोनिंग कहती हैं। सो ही वॉज लिटिल स्केयर्ड, और जैसे ही बच्चा उस आवाज को सुनता है रॉगर, वो थोड़ा सा डर जाता है, सहम जाता है। बट क्विकली गॉट बैक टू स्लीप, लेकिन जल्दी उसे फिर से नींद आ जाती। क्यों, क्योंकि वो काफी थका हुआ था। हैड ए स्ट्रेंज ड्रीम, लेकिन फिर उसे काफी अजीबोगरीब स्वप्न आता है। क्या, दैट ही वॉज बीइंग चेज्ड, कि उसका कोई पीछा कर रहा है, थ्रू अ फॉरेस्ट, एक जंगल में, बाय अ ब्लैक शैडो, कि कोई ब्लैक शैडो, काले कलर की परछाई उसका किसी जंगल में क्या कर रही है, पीछा कर रही है। ऐसा एक डरावना सपना जो है वो देखता है। अब आगे कहानी में क्या होता है, ही अवोक नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह वो जब उठता है, एंड वेंट डाउन स्टेयर्स टू फाइंड आंट बेटी, और नीचे जाता है किसको, आंट बेटी को तलाश करने के लिए, आंट बेटी कहाँ पे हैं। शी हैड मेड अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट ऑफ चीज एंड टोमेटोज विथ होम मेड ब्रेड, और जब वो नीचे पहुंचता है देखता क्या कि आंट बेटी ने जो है बढ़िया, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही स्वादिष्ट वो जो है चीज टोमेटोज जो है से बना हुआ एक होममेड ब्रेड से बना हुआ एक बहुत ही जो है डिलीशियस ब्रेकफास्ट तैयार करके वो रखती हैं। एंड ही क्विकली फॉरगॉट द लास्ट नाइट्स ड्रीम, लेकिन जैसे ही वो ब्रेकफास्ट को देखता है, जो पिछली रात को, बीती रात को उसने जो डरावना स्वप्न देखा हुआ होता है, उसके बारे में वो भूल जाता है। सो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक स्टोरी आप लोगों को कंफर्म हो गई होगी, और कमेंट बॉक्स अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। Aunt Betty told him that she was taking him to the village market. खैर, it means both of them had taken their breakfast. दोनों अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर आंट बेटी बोलती क्या है, आंट बेटी टोल्ड हिम, आंट बेटी ने उसे बताया क्या कि वो शी वॉज टेकिंग हिम टू विलेज मार्केट, कि आज रॉगर को, रॉगर की आंटी यानी बेटी उसे कहाँ ले जाने वाली थी, गांव के बाजार में ले जाने वाली थी, यानी बाजार घुमाने वाली थी। दे वेंट टू द ग्रॉसर्स, वो ग्रॉसर्स के शॉप पे जाते हैं। द बुचर्स यानी कसाई की शॉप पे जाते हैं। ग्रीन ग्रॉसर के शॉप पे जाते हैं। तो इन सब जगहों पे वो जाती हैं। एंड एवरीवन वाज वेरी नाइस, सब लोग बहुत अच्छे थे। एंड दे ऑल ट्रीटेड आंट बेटी एज एन ओल्ड फ्रेंड, और सब लोग का व्यवहार आंट बेटी के प्रति ऐसा था कि जैसे वो उनके कोई पुराने मित्र हों, काफी पुरानी जान पहचान हो। आंट बेटी टोल्ड रोगर, आंट बेटी रोगर को बताती हैं क्या, दैट शी हैड लिव्ड इन द सेम हाउस ऑल हर लाइफ, कि उन्होंने अब तक अपना पूरा जीवन उसी घर में व्यतीत किया है, इनके अब तक उसी घर में रही है, उन्होंने अपना घर कोई चेंज नहीं किया जब से वो का जीवन प्रारंभ हुआ है। When they had finished shopping, जब दोनों ने शॉपिंग खत्म किया, आंट बेटी टुक रॉगर टू सी द विलेज चर्च, आंट बेटी रॉगर को ले जाती हैं गांव के चर्च में घुमाने के लिए। नाउ शी एक्सप्लेन्ड, वो बताती हैं, दैट शी अरेंज द फ्लावर्स फॉर सर्विस एवरी संडे मॉर्निंग, कि हर संडे की सुबह को वो चर्च में किसी सर्विस देती हैं, फ्लावर्स की सर्विसेज देती हैं, यानी वहाँ फ्लावर्स वगैरह पहुँचाती हैं, वहाँ का डेकोरेशन जो भी उसका यूज होता है वहाँ पे वो सर्विस देती हैं, वहाँ पे योगदान देती हैं। फिर अब वो चर्च पहुँचते हैं, वहाँ पे जो वहाँ के जो पादरी होते हैं,
तो वो क्या, फादर रिपर्ट, वो कौन होते हैं, फादर रिपर्ट होते हैं, द प्रीस्ट वहाँ के जो क्या होते हैं, पुजारी होते हैं। वॉज इन साइड द चर्च, वो चर्च के अंदर होते हैं, पुटिंग अप सम पोस्टर्स, जो कि क्या कुछ पोस्टर लगा रहे होते हैं। आंट बेटी एंड फादर रिपोर्ट ग्रीटेड ईच अदर, आंट बेटी और फादर रिपोर्ट जब एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। एंड द प्रीस्ट वेलकम रॉगर टू द चर्च, और जो प्रीस्ट होते हैं रॉगर का भी चर्च में वेलकम करते हैं। ही पॉइंटेड आउट सम ऑफ ब्यूटिफुल स्टेन ग्लासेस, उन्होंने कुछ बहुत ही सुंदर जो है ग्लास की तरफ उन्होंने इशारा किया, ग्लास विंडोज की तरफ, वुड कर्विंग, कुछ वुड डिजाइनिंग की तरफ जो है। एंड इनवाइटेड रॉगर टू अटेंड द संडे स्कूल, और उन्होंने रॉगर को इनवाइट भी किया, बट आप संडे को हमारे यहाँ स्कूल में आओ और यहाँ का नज़ारा देखो। नाउ फॉलोड बाय जूस एंड केक ऑन द चर्च लॉन, इसके बाद चर्च लॉन में लोग जाते हैं, जूस पीते हैं, कुछ केक्स खाते हैं। एंड देन द प्रीस्ट सेड समथिंग स्ट्रेंज टू आंट बेटी, इसके बाद कुछ विचित्र सी बात थी जिसको वहां के प्रीस्ट ने किससे बोला, आंट बेटी से बोला। क्या बोला, वी थिंक वी माइट हैव प्रॉब्लम विद द मॉन्स्टर्स इन द विलेज, कहते शायद हमारे गांव एक समस्या से, मॉन्स्टर यानी कि भूत यानी किसी खतरनाक जानवर की समस्या से जूझ रहा है, यानी कि हमारे गांव पे मॉन्स्टर नाम का कोई समस्या घूम रहा है। ये जो है डिस्कस करते, ये बात उन्हें बताते हैं। नाउ कुछ कारण भी बताते हैं, क्यों, क्योंकि मिस्टर वाइट हेड हैज लॉस्ट सम कैरेट, क्योंकि मिस्टर वाइट हेड के कुछ कैरेट्स चोरी हो गए फ्रॉम हिज गार्डन, उनके बगीचे से। एंड मिस्टर लाइट हाउस लॉस्ट सम टर्निप, और मिस्टर लाइट हाउस के घर से क्या चोरी हो गए, कुछ टर्निप्स चोरी हो गए। एंड मिस्टर रेड फेस लॉस्ट हिज स्पिनाच, और रेड फेस के यहाँ से क्या चोरी हो गया, स्पिनाच चोरी हो गया। यानी यहाँ पे डाउट था कि आखिर वो कौन ले जा रहा है, आखिर क्या प्रॉब्लम इस समय चल रही है। कुछ और भी लॉजिकल रीजन स्टूडेंट्स बताते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे और रिमेनिंग स्टोरी को जानने की कोशिश करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज एंड आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, एंड लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। And yes, again, don't forget to like the video. If you haven't subscribed, please subscribe the video as well. और साथ ही साथ अपना feedback ज़रूर शेयर करिएगा। Aunt Betty was little annoyed at what the priest said. Aunt Betty was little annoyed. अब जब priest की बात को उन्होंने सुना, Aunt Betty थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, झुंझला जाती हैं, थोड़ी टेंशन में आ जाती हैं। At what priest said, priest ने जो बात कही। आगे हम लोग जानेंगे आखिर क्या कारण था कि आंट बेटी थोड़ी सी उलझन में आ जाती हैं। श्योरली यू कांट बिलीव सच अ सुपरस्टिशियस नॉनसेंस, शी रिप्लाइड। आप श्योरली, मुझे लगता है कि यू कैन नॉट बिलीव सच अ सुपरस्टिशियस नॉनसेंस, की वो कहती है कि मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आप इस तरह की सुपरस्टिशियस यानी कि अंधविश्वासी चीज़ों पे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आप तो प्रीस्ट, आप जानते हैं कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ें होती ही नहीं है। शी रिप्लाइड, वो उत्तर देती हैं। Now everyone knows there is no such a thing as a monster, सब लोग जानते हैं कि मॉन्स्टर जैसी कोई चीज नहीं होती है। Well, continued the priest, खैर प्रीस्ट अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं। क्या कहते हैं, वो बताते हैं, डॉक्टर विलियम्स टोल्ड मी, डॉक्टर विलियम ने मुझे बताया, क्या, ओनली यस्टरडे, वो भी केवल बीते कल ही बताया, दैट ही हैज बीन सीइंग लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन कंप्लेनिंग ऑफ नाइटमेयर, कि उनके पास कई सारे बच्चों की कंप्लेन आ रहे हैं, क्या, कि आजकल को नाइटमेयर्स मीन्स क्या होता है, डरावनी सपने, कि आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा, कई सारे बच्चों को जो है आजकल नाइटमेयर्स आ रहे हैं। ऐसे कई सारे केसेस कंप्लेंट्स मेरे पास आ रही हैं। ये डॉक्टर विलियम ने जो है प्रीस्ट को बताया था, और प्रीस्ट ने ये बात किसको बताया, आंट बेटी को बताया। मॉन्स्टर्स आर सपोज टू कॉज चिल्ड्रेन टू हैव नाइटमेयर, उन्होंने बताया मॉन्स्टर ही क्या होते हैं, एक ऐसे कॉज, ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चों को नाइटमेयर्स आते हैं। नाउ वो कहते हैं कि प्लीज एडवाइज द प्रीस्ट ने एडवाइस किया, सलाह दिया, क्या, प्लीज फॉर सेफ्टी से, सुरक्षा की दृष्टि से, कीप योर डोर्स एंड विंडोज लॉक्ड आफ्टर द डार्क, कि अंधेरा हो जाने के बाद आप सब लोग अपने अपने घर के दरवाजों को लॉक करके रखिए। आंट बेटी स्टिल डिडंट सीम टू बिलीव द प्रीस्ट, आंट बेटी का जो एक्सप्रेशन था उसको देख के ऐसा लग रहा था कि आंट बेटी को अभी भी प्रीस्ट की बातों पे विश्वास नहीं हुआ था। बट शी एग्रीड, वो एग्री हो जाती है, क्या,
दैट शी वुड लॉक हर डोर्स एंड विंडोज एट नाइट, कि रात के वक्त वो अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को लॉक रखेंगी. Aunt Betty told Father Ripper that she would be at the church by 7 on Sunday to arrange the flowers. और साथ साथ वो प्रीस्ट को बताती हैं कि जैसा पहले मैंने बताया कि संडे को फ्लावर्स वगैरह अरेंज करती थी. उन्होंने फादर को बताया कि संडे की सुबह लगभग 7 बजे वो चर्च आ जाएंगी. क्या करने के लिए? फ्लावर्स के अरेंजमेंट्स के लिए. नाउ Aunt Betty drove Roger home. Aunt Betty Roger को घर ले जाती हैं. They had sandwiches for lunch. लंच में लोग सैंडविच खाते हैं. स्पेंड द आफ्टरनून वॉकिंग इन द वुड्स. और जो दोपहर का समय होता है वहाँ के जंगलों में घूमते हुए लोग स्पेंड करते हैं. और साथ ही साथ शी पॉइंटेड आउट ऑल द डिफरेंट एनिमल्स, प्लांट्स एंड बर्ड्स. जितने भी जंगल में अलग अलग तरीके के एनिमल्स, प्लांट्स एंड बर्ड्स थे, उस सब के बारे में रॉगर को बता रही थी. एंड ही थॉट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट. और रॉगर को ऐसा लगता है कि आंट बेटी बहुत ही इंटेलिजेंट है. नाउ The night Roger awoke again in the night. अब जो वो रात थी, दिन भर तो बीत गया, अब रात आई और उस रात को जो है रॉगर फिर से जग जाता है. कारण वही कुछ स्ट्रेंज नॉइजेस की वजह से. He heard the sound of window opening. उसने सुना विंडो के खुलने की आवाज वो सुनता है. Followed by what seemed to be flapping of giants wings. और उसके पीछे साउंड आया, ऐसा लग रहा था कोई जेंट्स, कोई भूत क्या कर रहा है, अपने विंग्स, पंखों को फ्लैपिंग यानी फड़फड़ा रहा है. ऐसा कुछ साउंड आता है. अफ्रेड बट क्यूरियस. जो रॉगर था भले वो अफ्रेड डरा हुआ था बट क्यूरियस, लेकिन एक्साइटेड भी था कि आखिर क्या था, वो जानना चाह रहा था. रॉगर क्लाइम्ड आउट ऑफ बेड. रॉगर बेड से बाहर आता है एंड वॉक्ड ओवर टू द विंडो. और किधर जाता है? खिड़की की तरफ जाता है. एंड ही वाज शॉक्ड to see the outline of great big ugly monster flying away from the house. वो एकदम शॉक्ड हो जाता है जब वो एक बहुत ही बड़े खतरनाक, बहुत ही भद्दे मॉन्स्टर को घर से दूर उड़ते हुए जाते हुए देखता है. आखिर फिर क्या है, ये कौन है कि क्या है? स्टूडेंट्स, आज की वीडियो ऑलरेडी ऑलमोस्ट 24 मिनट्स की हो आई है. एंड अगर इस पूरे चैप्टर को मैं फिनिश करूंगा तो स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी. सो आई डोंट वांट कि आप लोग भी बोर हों. तो फिलहाल ऐसा करते हैं, आज की इस स्टोरी को यहीं पे ब्रेक करते हैं और बहुत ही जल्द मिलते हैं रिमेनिंग पार्ट के साथ और देखते हैं कि आगे क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस स्टोरी पे. हाँ, उसके लिए स्टूडेंट्स मुझे भी एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि मैं देखता हूं कि आप लोग कितना इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, कितने कमेंट्स आते हैं, कितने लाइक्स आते हैं. और वाकई में मुझे भी लगना चाहिए कि मेरा जो ये एफर्ट है आप लोगों के लिए कारगर है, यूजफुल है. सो डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सभी को शेयर करिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए अगर आपने इस वीडियो को देखा है. नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या चीज़ें चाहते हैं, डोंट फॉरगेट टू शेयर. थैंक यू सो मच एवरीवन. सी यू सून विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर.